तो क्या वाकई देश के अंदर कुछ ऐसी स्थिति चल रही है जिसमें पर्दे के पीछे मोदी सरकार के आने वाले दिनों में गिरने की बिसात बिछाई जा रही है? आखिर कॉकरोच पार्टी के साथ में राहुल गांधी के लाखों सिपाहियों के साथ उतरने से और दूसरी तरफ नायडू के देश के युवाओं और जनता के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट देने से किस किस्म की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है? बहुत दिलचस्प मोड़ देश की राजनीति में इस वक्त है दोस्तों। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, किसने सोचा था 15 मई को, आज से ठीक 10 दिन पहले, कि 25 मई आते आते देश की राजनीति में ऐसा उथल पुथल होगा कि केंद्र की सरकार न सिर्फ बैकफुट पर होगी बल्कि साम दाम दंड भेद सब कुछ वो अपनाना शुरू कर देगी। कॉकरोच पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है। अगले शो में उस विस्तार से उसे देखिए दोस्तों, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और कैसे ओहदे मुंह गिरी। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी के तौर पर अगर चंद्रबाबू नायडू कुछ कह रहे हैं तो उसके कुछ मायने हैं, कुछ मतलब है। भले ही चंद्रबाबू नायडू इस वक्त मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद बैसाखी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो बयान आया सामने, उसने सरकार एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर दी। दोस्तों, एक एक करके सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं और कैसे राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि अगले 1 साल में केंद्र की सरकार गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत कॉकरोच पार्टी के साथ में कांग्रेस और राहुल गांधी के लाखों सिपाही कैसे हाथ मिला करके, बाहों में बाहें डाल करके, कदम से कदम ताल करते हुए वो सामने आ गए। और इस स्थिति में पहले उसे इंस्पायर करने के लिए क्या कुछ किया गया। दोस्तों, आप देखिए, कांग्रेस नेता से सीधे सीधे उन्होंने ऐलान करके मोदी शाह की सरकार की चिंता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कैसे, जरा ये बयान सुनिए। 45-50 डिग्री की गर्मी में जो देश के रियल कॉकरोच हैं वो सड़कों पर लड़ रहे हैं, बीजेपी के वाटर कैनन, बीजेपी की लाठियों को झेल रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के लोग। तो देश के जो और भी रियल कॉकरोच हैं, जो पेपर लीक जैसी समस्या से परेशान हैं, जो नीट के 22 लाख छात्र हैं, या जो और देश के बेरोजगार हैं, आइए कांग्रेस पार्टी से जुड़े। आइए, जैसे आप देख रहे होंगे, इस 45-50 डिग्री की गर्मी में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ओबीसी, SC/ST डिपार्टमेंट, तमाम कांग्रेस के फ्रंटल्स, वो कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है और मोदी को चैलेंज कर रही है। तो देश के जो रियल कॉकरोच हैं वो भी आए। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है, जो बीजेपी से लड़ रही है। अब दोस्तों, इस बीच में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन उससे पहले जरूरी है जानना कि इस बीच में मोदी सरकार की बैसाखी, नायडू ने देश के युवाओं, छात्रों के साथ कैसे अपना समर्थन दिया है। हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु की सरकार किस तौर पर मौजूदा वक्त में सियासी नब्ज को पकड़ते हुए सरकार के खिलाफ में जो विरोध है, असंतोष है और जेन्युइन मुद्दों पर है। कोई सरकार के खिलाफ विपक्ष का कोई ताना बाना या विपक्ष की कोई राजनीति नहीं कि सरकार को गिराया जाए। एक जेन्युइन मुद्दा है। महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार किस तौर पर हर दूसरे दिन बढ़ा दी जा रही। 25 मई आते आते फिर से महंगाई का बम फोड़ा गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आप 2 लाइन का बयान देख लीजिए जो नायडू ने देश के युवाओं और छात्रों के समर्थन में कहा है। उन्होंने क्या कहा कि देश के युवाओं, छात्रों के हितों की रक्षा हर हाल में जरूरी है, इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हम युवाओं के मुद्दों के साथ में खड़े हैं। जाहिर तौर पर यह तेवर है, यह भाषा है चंद्रबाबू नायडू की। अब दोस्तों, उधर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करके क्या लिखा कि जब लाखों युवा सड़क पर हों, 22 लाख बच्चों के भविष्य दांव पर हों, पीएम चुप हो तो सरकार जवाब देने नहीं, बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकने वाले नहीं हैं। चलो भैया
दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें राहुल ने यह दावा किया कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। दरअसल राहुल गांधी के कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की मीटिंग थी और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करके राहुल गांधी के उस कथन का जिक्र किया, कथने का, जिसमें 1 साल में सरकार गिरने की बात कही जा रही है कि राहुल जी ने ऐलान कर दिया कि 1 साल में सरकार गिरेगी। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की एक मीटिंग में राहुल ने यह बात कही। उस वीडियो को शेयर करके इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से भी लिखा, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसे को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। दरअसल शेर व शायरी के अंदाज में उन्होंने एक कटाक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। लेकिन माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग इंदिरा भवन में नई दिल्ली में राहुल गांधी जी के साथ देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ लंबा संवाद जो चला, इसका जिक्र करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी ने 1 साल में सरकार गिरने की बात कही है। दोस्तों, राहुल ने न सिर्फ नीट पेपर लीक होने के बाद हालात को लीड कर रहे, बल्कि एक छात्र की इसी कारण जीवन लीला समाप्त हो गई। किस तरीके से 22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे ये पेपर लीक कराए गए, और धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, वो क्या कहेंगे, उनसे पहले तो उनके बड़े नेताओं ने कह दिया था कि साहब, बीजेपी में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, ये सरकार है, आप कुछ भी करोगे आपकी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मार्मिक वीडियो है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है राहुल गांधी की। आप जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे जब एक नीट छात्र ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, किस तरीके से उसके परिवार से, माता पिता से बात की और उसको मदद देने का भरोसा दिया। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, ये पिताजी हैं, बात करें। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड। तो जब पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था, और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारो सारो, अब वही मारो टूट कर भी क्या करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये टीवी खबर में मिली। कोई ऊपर था, वो 3 साइड था, उसमें लगा कर ये फंदा लगाया था उन्हें। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या
कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। जाहिर तौर पर ये वो स्थिति है जिस स्थिति के लिए कभी भी सरकार तैयार नहीं थी। ये वो स्थिति है जिसे किसी भी हालत में सरकार आगे बढ़ने के लिए जाने नहीं देना चाहती है। ये वो स्थिति है जिस स्थिति से ही सिर्फ सरकार डर सकती है। और इसी स्थिति में राहुल गांधी, उनके लाखों सिपाहियों का कॉकरोच पार्टी के लोगों के साथ में उतरना, राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी के लोगों के मुद्दों के साथ में नायडू का बयान आना और राहुल गांधी का ऐलान करना 1 साल में सरकार जाने वाली है। जाहिर तौर पर कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई बहुत कुछ संकेत और इशारा दे रही हैं। मगर दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि ये मोदी सरकार फिर भी मस्त है, क्योंकि उनके शिकंजे में एजेंसियां हैं। लेकिन दोस्तों, जब जनता जागती है तो बड़ी से बड़ी सरकारें, मजबूत से मजबूत सरकारें, इंदिरा गांधी से ज्यादा मजबूत और बड़ी सरकार किसकी थी? ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था इसी देश की जनता ने। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, हालात को समझिए, राजनीति में दिलचस्पी मत रखिए, मत आइए राजनीति में, मगर इस देश में क्या हो रहा है, सरकार आपके साथ आपके हितों से कैसे खिलवाड़ कर रही, अवेयर जरूर रहिए। कम से कम अपनी आवाज उठा करके सरकार को दबाव में लाइए। अपनी राय लिखें।